दंड करवाएंगे। दंड का मतलब पनिशमेंट नहीं है, ऐसे हाथ। और ये ट्रेडिशनल फिजिकल फिटनेस के तरीके हैं हमारे। पैर पीछे, एक नीचे, दो ऊपर, तीन वापस, 1 2 3, 1 2 एंड 3। रिलैक्स। ऐसे 10-10 बार करना है और दम हो तो 100 बार कर लेना। ये पहला था दंड का अभ्यास। अब दूसरा दंड का अभ्यास है पैर पीछे, नीचे जाएंगे, 1 2 ऊपर, अब 3 में वापस नीचे और वापस आना है नीचे से। जाना आसान है, आना मुश्किल है। ऐसे जाके तो देखो, और मां का दूध पिया है तो वापस आके देखो, और कोका कोला पिया है तो गड़बड़ हो जाएगी। सुनो, तीसरा अभ्यास, अंगुलियां अंगूठे अंदर की तरफ, ऐसे हाथ और ऐसे, एक सीध में शरीर और फिर नीचे ऊपर, 1 2 1 2 करो, एक साथ नीचे, एक साथ ऊपर। अब इसमें कुछ कुल्ले ऊपर नीचे कर रहे हैं, ये नहीं, नीचे ऊपर नीचे। बात समझ में आई? अभी तो 3 हुए हैं भाई। चौथा, दाएं पैर आगे, 1 पैर आगे नीचे झुके, 2 ऊपर, 3 वापस, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 एंड 3। अब फोर्सफुली करें ऐसे, ये बस बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट। अभी बात पूरी नहीं हुई है, कुछ पसीना आया थोड़ा थोड़ा, तो चलो पैर पीछे से उठेगा, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। करो ना, आप तो देख ही रहे हो, ये कोई योग शो थोड़ी है? शो की आदत पड़ी हुई है ना हमको। नेक्स्ट, अब इसमें भी पैर ऊपर उठा और अपोजिट साइड में चला गया, ऐसे, ये ऐसे, ये अगला है। ऐसे 12 अभ्यास है कम से कम। वैसे तो बहुत है, लेकिन 12 मैंने आपके लिए चुने। ऐसे हर एंगल से बॉडी को एक्सरसाइज देते हैं। एक श्वास में एक अभ्यास पूरा होता है। पहला साधारण दंड, फिर राममूर्ति दंड, वक्ष विकासक, फिर हनुमान, फिर वृश्चिक दंड के 2 अभ्यास हुए। अब पार्श्व दंड होगा, सबको करना पड़ेगा। पार्श्व दंड क्या है बोलो? पैर पीछे, दाहिने पैर उठाएंगे, बाईं तरफ नीचे लेके जाएंगे और ऐसे झुक जाएंगे। 1 2 ऊपर उठे, 3 वापस, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 एंड 3। चलो 2-2 बारी करवा देता, ज्यादा बार में कहीं पसीना ज्यादा आ जाएगा। अब दाएं पैर साइड में ऐसे बैठो। पार्श्व दंड के बाद ये चक्र दंड है। चक्र दंड में थोड़ा ताकत लगेगी। तैयार हैं? पैर पे ऐसे बैठिए, ऐसे ऐसे, घुटना ऊपर उठा हुआ, एड़ी पर बैठ गए ऐसे, पैर साइड में। अब दाहिना पैर सामने से घूम के आएगा ऐसे, और जब पैर सामने आएगा तब हाथ उठ जाएंगे और हाथ फिर जमीन पर ऐसे आ जाएंगे, फिर नीचे झुक जाएंगे, फिर ये उठे और दूसरा पैर ऐसे आ गया। कुछ समझ में आई? ऐसे ऐसे कितना आसान है। देखो स्लो मूवमेंट में कर रहा हूं। कुछ बनी बात तो बना लो। अब कोई मोटा मोटा घूमने लगता है तो पूरा ही घूम जाता है।
ओह, बैलेंस नहीं बन पाता। नेक्स्ट, चक्र दंड के बाद अब है पलट दंड। कैसे पलटी मारनी है? ये ऐसे, ये पहले साधारण ऐसे, ये साधारण दंड, फिर ये मार दी पलटी, फिर वापस ऐसे ऐसे, और ये मारो पलटी जवाना, फिर ऐसे और मार दी पलटी। अब बहुतों की गाड़ी बीच में फंस गई। कुछ आया आनंद? तो चलो परमानंद कराते हैं। पैर पीछे से उछालेंगे, सिर आगे निकालेंगे और ऐसे बैलेंस बनेगा। ये कोशिश करना, ऐसे बनाओ और नीचे आ जाओ। कोशिश तो करो। बच्चे तो कोशिश कर रहे हैं, बच्चे इतना कर लेते हैं, इतना, फिर धीरे धीरे हो जाता है इतना। कुछ मजा आया? बोले बाबा योग में फोर्स नहीं लगती, लगा ले फोर्स। ये तो फोर्स ही फोर्स है। चलो कठिन दौर खत्म हुआ, अब सरल करना है। तैयार? चलो पैर पीछे, ऐसे बैठो, सब करेंगे ऐसे ऐसे ऐसे। 1 2 3 4, 1 2 and 3 4, 1 2 3 and 4। पूरा नीचे जाओ, पूरा ऊपर उठो, 3 बार ऐसे करो, फिर वापस आ जाओ। ये है जवानों, बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। वापस ये सर्वदंड। अब लास्ट है। अब लास्ट सबको निभाना है। ऐसे बैठिए सब मेरी तरह से। बहुत बहनें बड़ी मजबूत है। किसी को तो देख के ऐसा लगता है दोनों पति पत्नी दोनों एक फोर्स में भर्ती हो गए हैं, और किसी को देख के ऐसा लगता है पत्नी भर्ती हुई है, पति तो ऐसे ही फालतू में ही काम कर रहे हैं। तो चलो चलिए, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। कितना अच्छा है। ऐसे 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 गए, ऐसे आ गए, ऐसे किया, ऐसे ऐसे, बस 100 बार कर लेना। मैं ऐसे 500 बार करता था गुरुकुल में जब पढ़ता था, अब 250 बार करता हूं। करो ऐसे। ये तो धीरे हुआ है, एक श्वास में एक अभ्यास। इसको फास्ट करे तो ऐसे हो जाता है। कुछ बनी बात। और जब ऐसे करेंगे तो मसल्स ऐसे मजबूत बनेंगे, फिर आपको जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हुआ यौगिक व्यायाम। एक चरण पूरा हुआ। अब ये कठिन ना हो तो क्या करें? तो बटरफ्लाई कर लो, ये तो सब कर सकते हैं ना। हाँ, ये वाला तो सबसे हो जाता है, लेकिन इसमें भी सबसे हो नहीं रहा। किसी की तितली ऊपर ऊपर ही उड़ रही है। ये घुटने जमीन तक आने चाहिए। ये इसमें जो है बहनों ने बाजी मार ली है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना उनकी बॉडी में ज्यादा। ये पुरुष थोड़े हार्ड होते हैं। ये सूक्ष्म व्यायाम होता है। पैरों को आगे खोला, उंगलियों को, अंगूठों को आगे पीछे दबाया, पंजे को आगे पीछे दबाया, थोड़ा से गोल गोल घुमा लिया,
तो ये रिलैक्सेशन के लिए, बॉडी में बहुत स्टिफनेस है उसको कम करने के लिए थोड़ा दूध में हल्दी लिया करो, थोड़ा शिलाजीत पी लिया करो। जिनकी बॉडी में स्टिफनेस है, दूध में हल्दी और शिलाजीत, उससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। फिर आगे ऐसे, पीछे ऐसे, ये ऐसे घुमाओ चक्की। पहले ऐसे चक्की घुमाते थे, आटा बनाते थे, अब तो पेट की चक्की घूमती रहती है। बहुत ज्यादा खाते हैं कुछ लोग, खाने के दुश्मन। खा तो लिया लेकिन फिर पैखाने के अंदर बड़ी मुसीबत होती है, निकलता ही नहीं है। फिर एक चाय बाहर एक चाय अंदर ही जाके पी लेते हैं। कुछ कहते हैं बाबा जी बिना गुटखा खाए निकलता ही नहीं है। कुछ बीड़ी पीते हैं, बोल बाबा जी उसके बिना मोशन साफ नहीं होता। मैंने गाय भैंस 5 किलो का गोबर करती है, बीड़ी पी के करती है? गलत आदत डाल ली है। पैर सामने खोल लीजिए, ऐसे लंबे लंबे श्वास। आदत खराब ना डालें, अच्छी आदतें डालें। आचार्य जी ने बोला था गर्म पानी पियो, खाना चबा चबा के खाओ, खाने के 1 घंटे बाद पानी पियो, और खाना बदल बदल के खाओ। नाश्ता में कभी चावल, कभी दलिया, कभी फल, कभी लौकी का जूस, कभी खीरा करेला टमाटर का जूस, ऐसे कभी अंकुरित अन्न। और खाने में भी एक तरह का अनाज नहीं। कुछ लोग चावल के दुश्मन, थाली भर के चावल रगड़ेंगे, जब तक 1-2 किलो ना रगड़ ले उनकी संतुष्टि नहीं। कुछ 8-10 रोटी खाते हैं, दोनों हाथ सामने, केवल गेहूं, केवल चावल, केवल गेहूं जवार, केवल बाजरा, केवल रागी नहीं, बदल बदल के रागी भी खाओ, जवार भी खाओ, बाजरा भी खाओ, मकई भी खाओ, चना भी खाओ, चौलाई भी। डिफरेंट प्रकार के ग्रेन्स खाने से कभी भी आपको न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी नहीं होगी। इसलिए बदल बदल के मिला जुला मल्टीग्रेन आटा, आपको भी पसीना आया ना? सुबह सुबह एक बार पसीने से नहाया करो, फिर पानी से नहाया करो। ये जीवन का सूत्र है। जो सुबह उठ के एक बार पसीने से नहा लेते हैं, मेरी तरह से रोज नहाता हूं मैं ऐसे, और जो फिर पानी से नहाते हैं, फिर उनको कभी जीवन में रोग नहीं होता। सुबह सुबह 20 मिनट ऐसे एक्सरसाइज कर लो। 20 मिनट हुए, मुझे ज्यादा नहीं हुआ है। 20 मिनट जो ऐसे एक्सरसाइज कर लेंगे, फिर वो 20 साल जैसे ही दिखेंगे, 100 साल में भी सदा जवान। अभी आप में से बहुत तो की उम्र तो ऐसी है, उतनी उम्र की तो मैंने शादी की होती है तो बच्चे हो जाते, और बहुत से मेरी उम्र के बुढ़े बुढ़े दिख रहे हैं। योग करेंगे तो आप कभी बुढ़े नहीं होंगे। हाँ, आप 50 साल में भी ऐसे ही दिखो जैसे नया नया दूल्हा आया है, नई नई दुल्हन आई है, हैं? अब पहले तो थोड़े से ध्यान रखते हैं, और शादी होने के बाद तो पति पत्नी दोनों कंपटीशन में बढ़ने लगते हैं। कोई रोकने टोकने वाला है ही नहीं। वो बोले साहब थोड़े मोटे हो गए, बोले तू भी तो मोटी हो गई। कौन टोके किसको? फिर बच्चे देखते रहते हैं, मम्मी भी मोटी, पापा भी मोटा है, तो फिर बेटा भी हो जाता है मोटा। तो सुनो, खाली मोटापा की बात नहीं है। बात यह है, मोटापा से ब्लड प्रेशर, मोटापा से शुगर, मोटापा से हार्ट की प्रॉब्लम, मोटापा से घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, मोटापा से डिप्रेशन, और मोटापा से सबसे बड़ी बीमारी होती है कैंसर। बीड़ी, सिगरेट, शराब, पोल्यूशन, इम्यूनोसप्रेशन, हाई सॉल्ट इंटेक, हाई कैफीन इंटेक, ये बड़े कारण है कैंसर के। मोटापा भी एक कारण है। इसलिए बोला जाता है मोटापा सब रोगों की जननी है। ओबेसिटी, स्ट्रेस एंड लेस फिजिकल एक्टिविटी, ये हमारी बीमारियों के बड़े कारण हैं। 2 चीजों में तो तुरंत सुधार करो। लेस फिजिकल एक्टिविटी से बचो, स्ट्रेस से बचो। ये 2 चीजें कर लेंगे ना, सुबह उठ के योगाभ्यास कर लेंगे और स्ट्रेस में नहीं रहेंगे, तो खाना भी ज्यादा नहीं खाएंगे। जो लोग तनाव में रहते हैं और कम एक्सरसाइज करते हैं, ज्यादा खाते हैं, भोजन भट्ट होते हैं एकदम। सुनो, ये थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करवा दी आपको, सूक्ष्म व्यायाम है।
तो और कुछ नहीं तो यही कर लेना। ये तो हुआ बीमारों के लिए, बुजुर्गों के लिए और जो कुछ नहीं कर पाते उनके लिए। अब बच्चों के लिए और जवानों के लिए बताते हैं खास 5 आसन। किसके लिए? जवानों के लिए। तो जवान शुरू में दीवार के साथ करना। कैसे? ऐसे पैरों को ऊपर उठाना, दीवार के साथ करेंगे तो बैलेंस बन जाएगा। और ऐसे 1 से 2 मिनट करना। ये मस्तिष्क के लिए, बच्चों की मेमोरी को शार्प करने के लिए, आंखों पर चश्मा ना लगे। बहुत से बच्चों को चश्मा लग गया, सुन लो रे बच्चों, बहुत से बच्चों को ग्लासेज लगे हुए हैं। जो रोज शीर्षासन करेंगे, आगे अभी सर्वांगासन भी कराएंगे। शीर्षासन सर्वांगासन करने से, आंवला का प्रयोग करने से आंखों का चश्मा हट जाता है। ऐसे 1 से 2 मिनट ये करना। बच्चे तो ऐसे इसमें पद्मासन भी लगा सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना बॉडी में। ऐसे आप में से जो भाई बहन पहले से कर रहे हैं, जैसे हमारे प्रसाद जी कर रहे हैं, कुछ हमारे और भी सैनिक भाई कर रहे हैं और कुछ बच्चे भी कर रहे हैं, ये 1 से 2 मिनट रोज कर लेना। यह है शीर्षासन। आंखों के लिए, बालों के लिए, दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा है, आप सब करो, सब लेट जाओ, सब लेटिए। सब लेट कर पैरों को ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए। जब पैर पूरे उठ जाए तो कमर उठा दीजिए, और जब कमर भी उठ जाए तो दोनों हाथ उसके पीछे लगा दीजिए और पैर ऐसे पूरे सीधे। यह सर्वांगासन बहुत अच्छा है थायराइड के लिए, आंखों के लिए, बालों के लिए और टमाटर जैसे गालों के लिए। इससे आपके चेहरे पर ग्लो रहेगा। इससे थायराइड, पैराथायराइड की प्रॉब्लम नहीं होगी। यह बहुत जबरदस्त आसन है। सर्वांगासन माने सभी अंगों को शक्ति देने वाला आसन। ये ऐसे 1 से 2 मिनट ये कर लेना। ये तो थोड़ी कोशिश करने पर सभी कर सकते हैं। ये हुआ बच्चों के लिए और जवानों के लिए खास सर्वांगासन। फिर पैर पीछे टिका देते, ये हलासन ऐसे। और फिर चक्रासन। ऐसे दोनों हाथ ऊपर उठाए, कंधों के पीछे ऐसे टिका दिए नीचे और पैरों को मोड़ लिया, बीच से उठा दिया। बाईं तरफ लेके बैठ। काफी भाई बहनों ने, कुछ बेटियों ने तो बहुत ही अच्छा किया है। अच्छा अभ्यास है। आगे वाली लाइन में तो काफी अच्छे योगी हैं, हमारे राजू जी सहित, और बच्चे भी हमारे केंद्रीय विद्यालय के योग इंस्ट्रक्टर। अच्छा है आपके केंद्रीय विद्यालय का, क्या नाम है बेटा? चंदन। बहुत अच्छा। अब लास्ट बच्चों के लिए कम से कम मिनिमम है ये 5 आसन। दोनों हाथ साइड से ऊपर उठाइए, पैर सीधे, सांस बाहर छोड़ के आगे झुक जाइए। कोशिश कीजिए माथा घुटनों से लग जाए। बनी बात? कोशिश कीजिए। फिर ऐसे आगे पीछे, ऐसे कोशिश तो करो। ऐसे पश्चिमोत्तानासन। एक बार पीछे झुकने के बाद आगे भी झुकना चाहिए। फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग। ये जब ऐसे, ये योग की प्रैक्टिस में एक बैलेंस प्रैक्टिस होती है ऐसे। तो ये तो हुआ बच्चों के लिए। अब बड़ों के लिए भी करवा दें, सबके लिए। चलिए वज्रासन में बैठ जाइए, एड़ी बाहर, पंजा अंदर। अब 12 आसन सबके लिए, ठीक है? ऐसे तो हमने डायबिटीज के लिए एक पैकेज बनाया हुआ है, फिर हमने कमर दर्द के लिए, फिर मोटापा के लिए। हम एक दिन में मोटे लोगों का 1 से 2 किलो वजन कम कर देते हैं। मैंने अभी तक इस धरती का करोड़ों किलो वजन कम किया है। म 20 सालों में मैंने करीब 20 लाख किलोमीटर की यात्रा की है। पहले यहां पर भी आया था 5 साल पहले करीब,
और करीब 20 करोड़ लोगों को सीधे तौर पर योग कराया शिविरों के माध्यम से। 20 करोड़ लोग। और टीवी पर देख करके तो हिंदुस्तान के 100 करोड़ से ज्यादा और पूरी दुनिया के करीब 700 करोड़ लोगों को कम से कम योग शब्द से, कपालभाति और अनुलोम विलोम शब्द से हमने परिचय करवाया। ये भगवान ने हमको शक्ति दी, सामर्थ्य दिया, निमित्त बनाया। अब सबको पता है भाई रोगों से बचना है तो योगी एक उपाय है, बाकी दवाई ऐसी नहीं पूरी दुनिया में जो किसी बीमारी से आपको बचा सके। कुछ टीके टाके लगवाते हैं और वो भी कितने सच्चे कितने झूठे भगवान ही मालिक है। योग करोगे तो कोई रोग नहीं होगा, गारंटी की बात है। योग करोगे तो कोई बीमारी नहीं होगी और योग करोगे तो किसी बुराई में भी नहीं फंसोगे। अभी आचार्य जी बता रहे थे ना, कुछ खाने की कुछ पीने की बीमारियां हैं। कुछ लोग जब तक 2-4 मुर्गे नहीं रगड़ देते तब तक उनको शांति नहीं मिलती। और कुछ नहीं तो अंडे ही खाते हैं और बोलते हैं इसमें प्रोटीन है। अरे प्रोटीन नहीं, मुर्गी की पोटी है, तो पीछे से निकलती है वो। मतलब मुर्गी का गू खा रहे और उसमें प्रोटीन बता रहे। खैर, ये तो बोले साहब जी सुबह सुबह क्या बोल दिया आपने। ऐसा मैंने बोल दिया उससे तकलीफ है, तुम खाते उससे तकलीफ नहीं होती। आप इसका साइंटिफिकली एनालिसिस करोगे तो एक्चुअली है क्या है। एग क्या है? एग माने एग माने अंडा। लेडीज को भी महीने भर में जो मंथली होती है तो क्या बनता है उसके बाद में 7वें 8वें दिन क्या बनता है? एग। लेडीज का एग छोटा होता है, मुर्गी का एग बड़ा होता है। तो मुर्गी का मेंस्ट्रुएशन खा रहे हो और उसको एग को प्रोटीन बता रहे। अरे भैया अच्छी अच्छी चीजें खाओ, कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें भगवान ने बना रखी। पीने में देखो, ये जो कुछ लोग कहते हैं ना, बोले ये सेना के लोग ना इधर उधर बहुत घूमते रहते हैं, दारू पीने से लीवर अच्छा रहता है। अरे भैया तो बाबा जी का तो अब तक ठप हो जाना चाहिए था। मैं तो पूरी दुनिया में घूमा हूं, तुम तो देश देश में घूमते हो। दारू पीने से लीवर ठप होता है, अच्छा नहीं होता है। दरअसल क्या है, पश्चिम के देशों में संस्कृति है लिकर पीने की, वाइन पीने की। बोले बाबा जी ये रेड वाइन तो अच्छी होती है ना। मैंने कहा क्यों? बोले उसमें अंगूर का रस होता है, तो अंगूर सीधा सीधा खा ले, सड़ा के खाना जरूरी है। तो खैर आप लोगों के खाने कुछ एक दूसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। सुनो, हम लोग ना कुछ उल्टे उल्टे तर्क भी देना शुरू कर देते। फिर क्या होता है, कोई भी चीज नशे वाली चीज होती है ना, फिर उसकी लत पड़ जाती है और कुछ नहीं है। देखो मस्ती मजा अंदर से आता है। हम कभी कोई नशा नहीं करते और बाहर का कोई आलंबन नहीं है, और हम सुबह योग करते हो, दिन भर कर्म योग करते हैं। देखो सुनो, एक बड़ी बड़ी बात बता रहा हूं आपको, खुशी अंदर से कैसे होती है। हम सुबह योग करते हैं और दिन भर कर्म योग करते हैं, आप रोज देखते हो। और योग और कर्मयोग करते करते मेरे से बोलो बाबा जी इतना बड़ा ब्रांड कैसे बन गया, ये इतना बड़ा उद्योग कैसे खड़ा हो गया। मैंने कहा ये ब्रांड, ये उद्योग, ये स्वदेशी का इतना बड़ा आंदोलन, मैंने कहा ये तो योग और कर्मयोग का बायो प्रोडक्ट है। असली जिंदगी योग और कर्मयोग की है, बाकी तो जिंदगी में अपने आप होता है। अभी पतंजलि इस साल 5,000 करोड़ के, अगले साल 10,000 करोड़, 5 साल में पतंजलि शायद 50,000 से 1 लाख करोड़ रुपए करने वाला, और सारी विदेशी कंपनियों का शीर्षासन होने वाला है। तो ये किसी और ने क्यों नहीं किया भाई? हमको कुछ नहीं चाहिए, फिर क्यों कर रहे हैं? हमने कहा पतंजलि का 100% प्रॉफिट सेवा के लिए है। और अभी तो अगले साल हमारा संकल्प है, जितने भी सेना और अर्धसैनिक बलों में जवान शहीद हो जाते हैं उनके बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी भी पतंजलि लेने वाला है। शहीदों के बच्चे, होता क्या है, कोई एक स्टेट में, कोई दूसरे में, कोई जिले में, कोई जिले में, पूरे देश में ऐसे हजारों शहीदों के बच्चे। शुरू में एक बार थोड़ा बहुत कोई गवर्नमेंट की तरफ से, कोई स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ थोड़े बहुत लोग मदद कर देते, बाकी उनको पूछने वाला कोई नहीं होता है। जब फोर्स में होते हैं तो उस समय आस पड़ोस में कोई स्कूल होते हैं, कोई सैनिक स्कूल होते हैं, कोई दूसरे सेंट्रल स्कूल होते हैं, उनमें बच्चों को पढ़ा लेते हैं। जो शहीद होने के बाद में कोई नहीं पूछता। सेना वाले अंत्येष्टि तक उसको राजकीय सम्मान के साथ विदाई देते हैं, गांव वाले 13वीं तक पहुंचते हैं, उसके बाद में कोई पूछता नहीं है। हमने हकीकत देखी है। इसलिए दिन में एक तमन्ना है कि सेना के लिए
देश के लिए पतंजलि का प्रॉफिट से 100 करोड़ होगा या 1000 करोड़ होगा, उसका उत्तराधिकारी कोई व्यापारी नहीं होगा। पतंजलि का हमारे जाने के बाद भी सदियों तक ये प्रॉफिट देश की सेवा के लिए ही लगेगा। ये कॉर्पोरेट घराना नहीं है, ये यौगिक घराना है। योग ये है, मैं इसलिए बता रहा हूं, सुबह सुबह योग करो, दिन भर कर्म योग करो, फिर देखो जिंदगी में आनंद ही आनंद है। दारू पीने की क्या जरूरत है और उल्टे पुल्टे काम करने की क्या जरूरत है? अरे अपने अंदर इतनी खुशी है, हमारी तो अपने अंदर की खुशी संभाली नहीं जाती। जब देखो तब वैसे मुस्कुराते रहते हैं। मेरे से बोलते हैं बाबा जी आप इतने खुश कैसे रहते हैं? मैंने कहा कुछ लोग इसलिए खुश नहीं रहते कि उनकी शादी नहीं हुई। आप में से तो ऐसे कोई फंसा हुआ नहीं है बीच में। कुछ लोग इसलिए खुश नहीं रहते कि शादी होने के बाद में पति पत्नी में बनती नहीं है। इस बार पूरा सन्नाटा छा गया। कुछ लोग इसलिए खुश नहीं रहते कि शादी के बाद बच्चे नहीं हुए। अरे हमको देखो, न शादी न बच्चे, फिर भी कितने अच्छे। कोई बच्चों से खुशी मिलती है क्या? हमने सबको अपना माना हुआ है। सब बड़े बुजुर्ग जितने हमारे पिता समान, जितने हम उम्र हैं वो हमारे भाई बहन के समान, और जितने बच्चे हैं हम इनको अपने ही बच्चों की तरह मानते हैं और चाहते हैं कि इनके लिए कुछ अच्छा करके जाए। ये तो जीवन में खुशियां तो अपने अंदर से तलाशनी है आपको। चलो अब योग करते हैं, नहीं तो तुम प्रवचन ही सुनने में लग जाओगे। अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद। योग करो और दिन भर क्या करो? कर्मयोग करो। आपका कर्मयोग यही है कि आपने खूब तैयारी करो और जब कुछ ज्यादा गड़बड़ हो जाए तो फिर दुश्मन को फोड़ दो। अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद। दोनों मुट्ठियां नाभि के दोनों ओर लगा लेते हैं, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाते हैं। आगे झुक के छाती घुटनों से लग जाती है और गर्दन सीधी रहती है। फिर वापस अंदर आगे झुकते हैं और पेट में पूरी मुट्ठियां अंदर चली जाती हैं। अंदर मतलब कोई अंदर नहीं जाती हैं, मतलब पेट अंदर चला जाता है पूरा ना। कितना अच्छा है ना? ये पेट के लिए और डायबिटीज के लिए रामबाण है। फिर हाथ, बाएं हाथ के हथेली अभी क्यों बताएं उसके ऊपर। ये 12 आसन रोज कर लेना, बहुत इजी है सबके लिए। पेट पूरा अंदर चला जाएगा, आगे झुकेंगे, छाती घुटनों से लग जाएगी, गर्दन सीधी। फिर वापस यह मंडूक आसन, क्या है बोलो? दोनों हाथ घुटनों पर, दोनों फिर हाथ ऊपर, श्वास बाहर छोड़ के शशक आसन। आगे झुक जाएंगे, हथेलियां कोनियां माथा जमीन पर टिकाएंगे, पीछे से कुल्ले नहीं उठाएंगे। फिर हाथ ऊपर, फिर दोनों हाथ साइड से नीचे।